हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो बच्चों लोग, आज हम लोग करने वाले हैं वर्कशीट नंबर 13 जो है हमारी साइंस की, और इसकी जो क्लास है वो है 7th और इसकी जो डेट है वो है 13 नवंबर 2020। तो बच्चों, यहाँ पर आप अपना नेम लिखेंगे, यहाँ पर आप अपनी क्लास टीचर का नेम लिखें। चलिए जल्दी से अपनी वर्कशीट स्टार्ट करते हैं। तो हमारी जो वर्कशीट का टॉपिक है वो है मृदा में पोषकों की पुनः पूर्ति। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। इसमें क्या दे रखा है हमें। राधिका जब अपने निकट के फसल खेत में भ्रमण कर रही थी, भ्रमण का मतलब जब देख रही थी, घूम रही थी, तब उसने देखा कि किसान खेतों में खाद फैला रहे हैं। तब उसने देखा कि जो खेतों के जो किसान हैं वो वहाँ पर खाद फैला रहे हैं। उसने बगीचे में भी माली को ऐसा ही करते हुए देखा जहाँ वे लॉन और गमलों में खाद का उपयोग कर रहे हैं। मतलब बच्चों, उन्होंने जो गमलों में है उसमें भी खाद का प्रयोग किया है और लॉन में भी खाद का प्रयोग किया है। वह सोच में पड़ गई कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। वो सोच रही कि वो खाद का ही इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं, वो और किसी चीज़ का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ खाद का ही क्यों उपयोग कर रहे हैं। चलिए देखते हैं, फिर हम भी समझते हैं कि वो खाद का प्रयोग क्यों कर रहे थे। उर्वरक रासायनिक पदार्थ है जो पौधों को पोषक तत्व प्रदान करता है, मुख्य रूप से नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। ठीक है बच्चों, जो उर्वरक है वो रासायनिक पदार्थ है, मतलब जो उर्वरक है वो रासायनिक पदार्थों से बना है, वो मानव निर्मित है। सबसे मेन बात तो उसकी यही है कि वो मानव निर्मित है, यानी कि जो हम इंसान हैं हमने उर्वरक को बनाया है। और फिर ये जो हमारी खाद है, खाद जैविक पदार्थ है जो पौधे अवशेष और जंतुओं के गोबर से प्राप्त होता है तथा पौधों को पोषक तत्व प्रदान करता है। बच्चा, जो खाद है हमारी वो हमारी प्राकृतिक है। ठीक है बच्चों, जो हमारी खाद है वो प्राकृतिक है। ये जो होती है ये सड़े गले पौधों से, जो हम लोग सब्जियां फल के छिलके जो फेंक देते हैं उससे हमारी खाद निर्मित होती है। ये प्राकृतिक रूप से ही प्राप्त होती है हमें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पादप अपनी वृद्धि और अच्छे स्वस्थ विकास के लिए मिट्टी से खनिज पोषक तत्वों को अवशोषित करते हैं, अतः मृदा में इनकी मात्रा लगातार कम होती है। बच्चों, जो पादप है अपनी वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य के विकास के लिए, यानी कि वृद्धि यानी कि बढ़ने के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के विकास के लिए मृदा यानी कि मिट्टी से खनिज पोषक तत्व अवशोषित करते हैं। इसका मतलब वो खनिज पोषक तत्व लेते हैं। ठीक है, अतः मृदा में इनकी मात्रा लगातार कम होती जाती है। तो जब वो लेते हैं तो फिर बच्चों, अगर हम कुछ चीज़ को लेते रहेंगे तो वो चीज़ कम भी तो होगी ना, तो ऐसे ही उसकी लगातार मात्रा कम होती जाती है। फिर अगला देखते हैं। उर्वरक एवं खाद में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम जैसे पादप पोषक तत्व हैं। मृदा को इन पोषक तत्वों से समृद्ध करने के लिए भूमि में उर्वरक तथा खाद मिलाने की आवश्यकता होती है। बच्चों, जो उर्वरक और खाद है वो उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम जैसे पोषक तत्व होते हैं जो पौधों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। पौधों को सभी पादप पोषकों में से नाइट्रोजन की अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है। मतलब पौधों को पोषक के लिए, यानी कि जैसे हमारे को वृद्धि करने के लिए, जीवन जीने के लिए हमें खाने की आवश्यकता होती है, ऐसे ही पौधों को सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत होती है किस पोषक तत्व की होती है? नाइट्रोजन की। यद्यपि वायु में नाइट्रोजन गैस प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होती है, तो हमें पता ही है कि नाइट्रोजन गैस जो है वो हमारी जो वायुमंडल में है वो सबसे ज़्यादा होती है, लेकिन पादप इसे सीधे उपयोग नहीं कर सकते। पादप नाइट्रोजन को विलेय रूप में ही अवशोषित कर सकते हैं, लेकिन बच्चों, जो पादप हैं वो इसे यूं ही नहीं ले सकते। जो हमारी वायुमंडल में जो हमारी वो है नाइट्रोजन गैस, उसको ऐसे ही नहीं ले सकते, उसको वैसे अवशोषित करके, यानी कि विलेय रूप से अवशोषित करके लेते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। राइजोबियम। बच्चों, हम पढ़ेंगे अब कि राइजोबियम होता क्या है। राइजोबियम नामक जीवाणु जो चना, मटर, मूंग और अन्य फलीदार पादपों की जड़ों में रहता है। बच्चों, राइजोबियम जो है वो हमारा एक जीवाणु है। ठीक है, और जो हमने सेकंड चैप्टर में पढ़े थे अपने बहुत सारे जीवाणु, तो उसी में से है कि राइजोबियम एक हमारा जीवाणु है। सॉरी बच्चों, ये 8th क्लास की बुक में है आपका सेकंड चैप्टर। जो राइजोबियम है वो हमारा एक जीवाणु है जो चना, मटर, मूंग और अन्य फलीदार, मतलब फलीदार जिसकी फलियाँ होती हैं उनकी जड़ों के में पाया जाता है। ठीक है बच्चों, वायुमंडलीय नाइट्रोजन ले सकते हैं और इसे विलेय पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं।
ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। फिर हमें अगला देखा है, अधिकतर दालें फलीदार पादपों से प्राप्त होती हैं। राइजोबियम अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता। फलीदार पौधे बैक्टीरिया को भोजन और आश्रय प्रदान करते हैं। यह संयोजी आबंध है। तो बच्चों, जो राइजोबियम है वो अपना भोजन खुद नहीं बना सकता, ठीक है, और जो फलीदार पौधे बैक्टीरिया को भोजन पर आश्रय प्रदान करते हैं। तो ये क्या कहलाता है? हमारा सहसंयोजी आबंध। यानी कि अगर हम किसी के ऊपर डिपेंड हैं अपने खाने के लिए, अगर हम किसी और के ऊपर डिपेंड हैं तो वो होता है सहसंयोजी आबंध। जैसे हम लोग भी अपना खाना स्वयं नहीं बनाते, हम लोग पौधों से लेते हैं, जानवरों से लेते हैं, तो ये हो जाता है किसी पे डिपेंड होना, आश्रय होना, तो ये हमारा होता है सहसंयोजी आबंध। चलिए सहसंयोजी आबंध की एक अच्छी सी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं हम। दो जीवों का मध्य संबंध जिसमें दोनों जीव आवास और पोषण के लिए परस्पर लाभान्वित होते हैं। यानी कि दो जीवों के मध्य वो है एक संबंध है, और वो संबंध ऐसा है कि वे दोनों एक दूसरे से कुछ ना कुछ चीज़ ले रहे हैं। यानी कि जैसे हम लोग मार्केट में जाते हैं तो वहाँ पर हम लोग दुकानदार को पैसे देते हैं और वो हमारे को उसके बदले सामान देता है, ठीक है, तो वो एक दूसरे के ऊपर परस्पर लाभान्वित होते हैं। ठीक है, चलिए आज की वर्कशीट में बस हमारा इतना ही था। हम इसके अब प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, उर्वरक और खाद के बीच अंतर लिखिए। तो बच्चों, उर्वरक और खाद के बीच हम लोग अंतर कैसे लिखेंगे, चलिए देख लेते हैं। आंसर है, आप लोग उसको कुछ इस तरीके से लिखिएगा कि आपको पेपर में पूरे मार्क्स मिले। अगर आपकी टीचर को अगर थोड़ी सी भी गलती हो तो वो टीचर मार्क्स काटने के ऊपर हो मतलब मार्क्स ही ना काट पाए, आप इतना अच्छे से आंसर लिखें। तो यहाँ पर आप एक डंडा डालकर लिखेंगे खाद और फिर लिखेंगे उर्वरक। पहले खाद के अंदर पॉइंट लिखेंगे, यह गोबर तथा सड़े गले पदार्थों से मिलकर बनती है। यानी कि बच्चों, जो हमारी जो ये है खाद होती है वो हमारी खाद जो होती है हमारी गोबर तथा सड़े गले पदार्थों से मिलकर बनती है। ठीक है, उर्वरक को देख लेते हैं। यह कृत्रिम पदार्थों है जो कारखानों में तैयार किए जाते हैं। यानी कि बच्चों, ये कृत्रिम मतलब मानव निर्मित है, जो कारखानों में तैयार किए जाते हैं, जो फैक्ट्रीज होती हैं उसमें बनाई जाती है उर्वरक। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। यह नमी के अवशोषण से ख़राब नहीं होती। यानी कि बच्चों, अगर इसको खाद को हम लोग ऐसे ही नमी कर दें तो ये उसके अवशोषण से ख़राब नहीं होती। और लेकिन जो हमारी उर्वरक होती है वो तो कारखानों में बनाई जाती है, उसके अंदर कुछ रासायनिक चीज़ें भी मिलाई जाती होंगी जिस कारण ये ख़राब हो जाती है। ठीक है, फिर अगला पॉइंट लिखेंगे हम, खाद मिट्टी को ह्यूमस प्रदान करती है। बच्चों, जो ह्यूमस होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है मिट्टी के लिए, तो ये मिट्टी को ह्यूमस प्रदान करती है खाद। और जो उर्वरक होता है वो मिट्टी को ह्यूमस प्रदान नहीं करता है। क्योंकि बच्चों, जैसे कि हम लोग कुछ चीज़ फैक्ट्री में बना रहे हैं, रासायनिक तौर पे बना रहे हैं, तो हम उसके अंदर कुछ ना कुछ तो रासायनिक चीज़ें डालेंगे ही, तो कुछ ना कुछ तो कमी होगी। तो उर्वरक जो होती है वो ह्यूमस प्रदान नहीं करती। ठीक है बच्चों, तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर कुछ इस तरीके से हो जाएगा। आप तीन पॉइंट्स भी लिखेंगे तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पादप के लिए आवश्यक 3 मुख्य पोषक तत्व डैश डैश और डैश है। तो यानी कि बच्चों, अभी हमने पढ़ा था कि पादप के लिए मुख्य 3 पोषक तत्व कौन कौन से हैं। पहले तो हमने पढ़ा था नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम। तो बच्चों, आप उसको कुछ इस तरीके से लिखेंगे। मैं आपको आपकी वर्कशीट में भी बता देती हूँ कि ये आंसर कहाँ है आपका, आप यहाँ से देख सकते हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम। अगर आपको यहाँ से प्रॉब्लम हो रही है तो आप यहाँ भी देख सकते हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम। ठीक है, चलिए अब अपना अगला प्रश्न देखते हैं। सहसंयोजी आबंध से आप क्या समझते हैं। तो बच्चों, ये आंसर जो है वो आपकी वर्कशीट में भी दे रखा है। दो जीवों का मध्य संबंध जिसमें दोनों जीव आवास और पोषण के लिए परस्पर लाभान्वित रहते हैं। तो बच्चों, ये हो गया आपका सहसंयोजी आबंध थर्ड क्वेश्चन का आंसर। अगर आप इसको यहाँ से देखना चाहें तो यहाँ से भी देख सकते हैं, यहाँ पर भी बिल्कुल सेम वही डेफिनेशन लिखी हुई है। ठीक है, चलिए देखते हैं अब अपना अगला क्वेश्चन। पादपों को, सॉरी बच्चों ये गलत हो गया, आप इसको ऐसे लिखेंगे, पादपों को उर्वरक एवं खाद की आवश्यकता क्यों होती है। तो बच्चों, इसका आंसर हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे कि उर्वरक एवं खाद में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम जैसे पोषक तत्व होते हैं।
बच्चों, जो हमारी उर्वरक और खाद होती है, इसमें ये जो तीनों हमारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, पोषक होते हैं, पोषक तत्व होते हैं, जो मृदा को इन पोषक तत्वों से समृद्ध करने के लिए भूमि में उर्वरक तथा खाद मिलाने की आवश्यकता होती है। मतलब बच्चों, हमने पढ़ा था अपनी वर्कशीट में कि जो हमारी जो खाद है और उर्वरक है, उसके अंदर अगर नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम के जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो मृदा के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, जिससे हमारी खेती भी बहुत अच्छी होती है, फसल भी बहुत अच्छी होती है। तो बच्चों, आप 4th क्वेश्चन का आंसर इस तरीके से लिखेंगे। ये आंसर भी आपका बिल्कुल करेक्ट है। आप देख सकते हैं, आप 4th क्वेश्चन का आंसर आपका ये हो जाएगा, 3rd का ये हो जाएगा, 2nd का ये हो जाएगा और आपके 1st क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो और अच्छी लगी हुई हो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। ऐसे ही मैं आपसे मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।